हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाली शर्मा और रोज़ की तरह मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। रोज़ हम न्यू न्यू वर्ड्स जो हैं वो सीख रहे हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि कोई सबूत है, वीक है, डिफ़िकल्ट टू बिलीव है। ठीक है, उस पर हम जल्दी बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो सिनोनिम है इसका अनकन्विंसिंग है, लेम है। एंटेनियम पे आते हैं। एंटेनियम है एफिशिएंट है, परसुएसिव है, मतलब कि बढ़िया है, मजबूत है। और एग्जांपल है द डिटेक्टिव रियलाइज दैट द एलिबी प्रोवाइडेड बाय द सस्पेक्ट वाज टू फ्लिम्सी टू बी क्रेडिबल। तो डिटेक्टिव को शक हुआ कि जो एलिबी कौन होता है? गवाही देने वाला। ठीक है, तो जो एलिबी है वो जो एलिबी था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लिम्सी था क्योंकि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो चलिए आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो, साइज ना हो, स्ट्रक्चर ना हो, उसको हम बोलते हैं एमोर्फस। जैसे कि हम बायो में अमीबा की एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसकी ना कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ना कोई फॉर्म होता है। और पाउडर भी अगर हम देखें, जिस भी हम कंटेनर में डालें उसी की शेप ले लेता है, तो हम उसको बोलते हैं एमोर्फस। तो सिनोनिम पे आते हैं। सिनोनिम है हमारा वेग। एंटेनियम है इसका डेफिनेट, डिफाइन, मतलब कि जो फिक्स्ड है, जिसकी डिफाइंड शेप है। एग्जाम्पल है इसका द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वॉज एमोर्फस विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो कंपनी स्ट्रक्चर जो कम तो कंपनी स्ट्रक्चर जो था वो एमॉर्फस था। रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लगातार चेंज होते जा रहे थे, मतलब कि उसकी कोई डेफिनेट फिक्स्ड कोई स्ट्रक्चर या शेप या फॉर्म नहीं थी। उसके दिन भर दिन जो रूल्स थे, उसके जो रेगुलेशंस थे, वो रोज़ ही रोज़ चेंज होते जा रहे थे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवर्स। प्रिवर्स का मतलब होता है जैसे आप सोच रहे हो चीज़ बिल्कुल उसके अपोजिट है। हैविंग द इफेक्ट ऑफ बीइंग और इंटेंडेड टू बी द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड और कंसिडर्ड रीजनेबल। प्रतिकूल नहीं है, मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसी नहीं है। ठीक है, और सिनोनिम पे आते हैं। अनसिमिली। एंटेनियम है इसका अप्रोप्रिएट, बिफिटिंग, मतलब बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। और एग्जाम्पल है द डिसीजन टू डिमोलिश द हिस्टोरिक बिल्डिंग सीम्ड परवर्स कंसिडरिंग इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो जो डिसीजन था कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा, वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग की बहुत ही सारी इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्टली। ठीक है, सर्टल का मतलब क्या होता है? ऐसी शेड जो बहुत ही लाइट हो, जैसे कि जिससे कि आपको कोई नोटिस ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं सर्टल। इन अ वे दैट इज स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू नोटिस और डिस्क्राइब बट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सूक्ष्म रूप से। एंटेनियम पे आते हैं। एंटेनियम है इसके ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मतलब बहुत हद से ज़्यादा है। सिनोनिम है इसके डिस सीक्रेटली। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी शी सर्टली हिंटेड एट द सरप्राइज पार्टी विदाउट गिविंग अवे टू मच इन्फॉर्मेशन। तो उसने बहुत हल्का सा हिंट दिया कि एक सरप्राइज पार्टी होने वाली है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉजी। डॉजी का मतलब होता है, मीन्स आपको लग रहा है कि कहीं ना कोई धोखा तो पक्का है। तो सीमिंग और लाइकली टू बी डिसऑनेस्ट। सिनोनिम है इसका डूबियस। एंटेनियम है इसका रिलायबल, मतलब कि विश्वास कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका आई फाउंड अ डॉजी वेबसाइट ऑफरिंग अनबिलीवेबल डील्स बट आई न्यू बेटर देन टू रिस्क माई पर्सनल इंफॉर्मेशन देयर। हम बहुत ही धोखे वाली वेबसाइट, मतलब मुझे एक बहुत ही धोखे वाली वेबसाइट मिली, बट मुझे पता था कि मैं उस पर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालूँगा।
आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का मतलब होता है बिग, मतलब कि विशाल, लार्जली एंड कंटेनिंग मोर डिटेल दैन नेसेसरी और इंटेंडेड टू सीम इम्पॉर्टेंट। और ग्रेट मीन्स बहुत ही डिटेल हो, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश की गई हो। सिनोनियम है इसका मैजेस्टिक, ग्रैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा। एंटेनियम है हम्बल, मॉडेस्ट मतलब डाउन टू अर्थ। एग्जाम्पल है इसकी हिज ग्रैंडियोज plans to revolutionize the industry were met the skepticism from his peers। तो उसके जो प्लान्स थे कि वो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आएगा, बट उसके साथ ही उसको डाउट की नज़रों से देखते थे। आई होप आपको आज का ये जो सेशन है अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन्होंने एरर डिटेक्शन की क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 5 पार्ट उसके हो चुके हैं, आने वाली संडे की क्लासेस में और भी हो जाएंगे। तो उसमें हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एरर डिटेक्शन के। तो मिलते हैं कल, गुड बाय।